हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो अभी दोस्तों सुबह का टाइम है और मैं सीधे आया हूँ बोतल अपनी भराने के लिए। जानते ही होंगे पानी पीने वाला पानी है और मथुरा का पानी आपको बताइए किस तरह का है, नमकीन पानी है, तो इसको हम पी नहीं सकते। तो इसलिए नया पानी आता है यहाँ से फ़िल्टर होकर, तो ये वाला पानी है, इसको लेके आ गया हूँ अपनी छत पर। और ऊपर से नीचे लाने में भाई बहुत दम लगती है, क्योंकि जीना है, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं, 3 मंजिल मकान है, तो वो समझ सकते हैं बोतल लाने में क्या कंडीशन होती है। तो इसको रख दिया अपने मैंने रूम में। इसको अब आपको दिखा देता हूँ टाइम कितना हो चुका है। तो टाइम की बात की जाए दोस्तों, हो चुके हैं 6:35 हो चुकी हैं इस टाइम। तो अब इस क्या काम करना है हमको। इसके बाद दोस्तों मैंने देखा अपना थैला जिसमें मैं आटा रखता हूँ, इसमें मैंने सोचा एक आध दिन चल जाएगा, परंतु इसमें बिल्कुल भी नहीं था। तो अब मैं सीधे लेके जाता हूँ इसको, थैले को आटा लेने के लिए, और इसके रूम को लगा देते हैं जल्दी से। इसमें लॉक तो हमने लगा दिया क्योंकि सेफ्टी के लिए सही रहता है। तो अब सीधे अपने दुकान पे चलते हैं। खुल गई होगी, मुझे पता नहीं है खुली है नहीं खुली है दुकान, क्योंकि लेट खुलती हैं कभी कभी, तो जल्दी भी खुलाती है। तो जल्दी जल्दी स्पीड से जाते हैं चलते हुए। और आटे का तो ऐसा है कि मैं थोड़ा लेके आता हूँ, ज़्यादा लेके नहीं आता हूँ। मान लो थोड़ा ही बहुत जितना अपना खा सकता हूँ, ज़्यादा लेके रख लो तो ख़राब ही हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा ही लेके आता हूँ, ज़्यादा लाता ही नहीं हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं सीधे दुकान पे आ गया हूँ और भाई ने अभी ही दुकान खोली है, देख सकते हैं सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं अभी ही। मैंने सोचा था दुकान नहीं खुली होगी, परंतु दूर से देखा तो खोल ही रहे थे। तो अब मैं सीधे सही टाइम पे आ चुका हूँ। तो मैंने इन्होंने से कह दिया है कि मेरे लिए आटा कर दो, तो जल्दी से आटा करते ही हैं। तो करते हैं जल्दी से आटा और देखते हैं। तो ये इन्होंने आटा जो है रख दिया है और तौल रहे हैं कितना आटा है। ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा, थोड़ा ही ले जाऊँगा, क्योंकि ख़राब होने की संभावना रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर खाना खा लिया, इसलिए तो मैं सोचता ज़्यादा रिस्क लेता नहीं हूँ। तो मैं सीधा आटा लेके अपना चलते हैं अपने रूम पर। तो आ चुके हैं अपने रूम पर और रूम का जो लॉक है जल्दी से खोल के करते हैं प्रवेश। तो इसके बाद दोस्तों आटा रखने के बाद मैंने देखे चने, जो मेरे देसी चने, जो मैं सुबह के टाइम ज़्यादातर खाता हूँ रनिंग करके आने के बाद या योगा करने के बाद, क्योंकि सुबह के लिए बहुत बेस्ट रहते हैं। तो इसमें मूंग की दाल और चने हैं और इसमें प्याज और क्या क्या होता है, टमाटर, वो सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। तो इनका नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद अपना जो फर्स्ट सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों अपना नाश्ता करने के बाद पेट पूजा हो गई है, तो अब सीधे आराम से अपनी स्टडी पे बैठ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, आराम से। तो ये दोस्तों मेरे हाथ में अभी आईएएस का सिलेबस है, सिविल सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम, ये होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ है स्टूडेंट एटलस, जानते ही होंगे आप, ऑक्सफोर्ड का है, क्योंकि इसे ज्योग्राफी के साथ पढ़ना है और ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं और इनका मुझे रिवीजन करना है। और इसके साथ एटलस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही है ज्योग्राफी में मैप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो सीधे हम मैप्स में देखते हैं। और सबसे पहले तो मुझे सिलेबस देखना है, सिलेबस मतलब अपना जीएस का सिलेबस देखना है, क्योंकि सिलेबस एक बार में आपको याद नहीं होगा जब तक आप उसे बार बार रिवीजन नहीं करोगे, बार बार नहीं पढ़ोगे, तब तो अच्छे समझ में आएगा। तो टाइम की बात की जाए, टाइम 8 बजने ही वाले हैं, मतलब 8 बज चुके हैं। तो अपना जो सेशन है अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके साथ ही हमारे एक भाई का कमेंट है कि भाई आप नाइट में कितने बजे सोते हो और कितने बजे उठते हो। उठने का तो आप देख ही लेते हो ब्लॉग में, परंतु सोने का क्या है। तो सोने का तो ऐसा कोई भी फिक्स नहीं रहता है। वैसे मैं एक सेशन हमेशा लगाता हूँ शाम के टाइम का, जो 8 बजे से 11 बजे तक का होता है, 3 बजे। उसमें कोई ऐसी चीज़ पढ़ता हूँ, जैसे मेरा ऑप्शनल आपको पता है हिंदी साहित्य है, तो उसमें कहानियाँ हैं, नाटक है, उपन्यास है, ऐसी चीज़ें पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। सुबह के टाइम ये चीज़ें नहीं पढ़नी, सुबह के टाइम तो ऐसी चीज़ पढ़नी है जो आपको बोरिंग लगती है या आपको समझ में नहीं आती है। क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है बहुत ही फ्रेश माइंड होता है, एकदम मस्त होता है। कोई भी चीज़ पढ़ोगे एकदम आपके माइंड में फीड होती चली जाएगी। और सेकंड बात, हमारे किसी भाई ने पूछा है कि हम प्री की तैयारी कैसे करें। देखो, प्री की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट है कि आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। वहाँ से आप पेपरों को सॉल्व करिए और देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको हल करने की कोशिश करिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। और सीसेट के लिए एक बुक भी आती है, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो दृष्टि की बुक आती है सीसेट की, वो ले सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे PYQ बेस्ट है, आप PYQ लीजिए, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों का क्वेश्चन था कि प्री और सीसेट की दोनों की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट जानकारी देने वाला हूं, जिससे आपकी प्री की तैयारी बेसिक से एडवांस तक अच्छे से हो जाएगी। तो जानकारी को ध्यान से सुनिए। हेलो दोस्तों, PW मतलब अलग पांडे सर। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म के बारे में आज बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाला की, जिसको अलग पांडे सर के नाम से भी जाना जाता है। PW इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और ये एजुकेशन की फील्ड में रिवॉल्यूशन बन चुका है। जहाँ एक और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जहाँ पर हमसे लाखों हज़ारों रुपये पे करवाते हैं, जो हर किसी के लिए इतना हाई फीस पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता। वहीं पर फिजिक्स वाला जैसा प्लेटफॉर्म आपकी अफोर्डेबल प्राइस में आपकी तैयारी करवाता है। इसीलिए दोस्तों PW 28 फरवरी को मेगा सरप्राइज
प्राइज, मेगा लॉन्च और मेगा अनाउंसमेंट के साथ वर्ल्ड का बिगेस्ट एजुकेशन फेस्टिवल मनाने जा रहा है, जिसे विश्वास दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों आपको एक गुड न्यूज़ यह देनी है कि पीडब्ल्यू ने स्टूडेंट की हाई डिमांड को देखते हुए सीसेट का कोर्स सीसेट मिस्ट्रो लॉन्च कर दिया है, जिसका प्राइस मात्र 2,499 रुपये है। जैसे आपको पता है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्री एग्जाम का, और बहुत से बच्चे जीएस को तो क्रैक कर लेते हैं बट सीसेट को क्लियर नहीं कर पाते। तो पीडब्ल्यू आपके इसी परेशानी का सॉल्यूशन मात्र 2,499 रुपये में लेकर आया है। और इसके साथ ही दोस्तों पीडब्ल्यू ने हम सभी स्टूडेंट्स की प्री की तैयारी को पूरा कराने के लिए ऑल इंडिया फ्री ओपन मॉक टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए है। तो अब पीडब्ल्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्री की कंप्लीट टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाएगा, जिससे आपको अपनी तैयारी का अच्छे से पता चल सकेगा। साथ ही इस बैच में आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट, रिवीजन, बुकलेट, पीवाईक्यू एनालिसिस एंड डाउट सेशन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा पीडब्ल्यू के 2 यूट्यूब चैनल हैं जिस पर फ्री कंटेंट उपलब्ध है सभी के लिए, जिसमें आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी और डेली करंट अफेयर की क्लास है, और साथ ही टॉपर्स के साथ इंटरव्यू और उनके अनुभव को शेयर किया जाएगा। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप घर पर ही रहकर आराम से तैयारी करना चाहते हैं तो बेझिझक इस प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं। और सीसेट के इस कोर्स को बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको 250 रुपये मतलब 250 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाके परचेज कीजिए और तैयारी को अपने को अच्छा कीजिए। तो फाइनली दोस्तों सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं गया अपने पास की ही दुकान से और लेकर आया हूँ दूध का पैकेट। सुबह के टाइम में लेके नहीं आया था, परंतु मुझे फिर बाद में ध्यान आया कि मुझे मेरी कुछ मेडिसिन है वो दूध के साथ ही खानी है, तो इसके लिए दूध तो लेके आना ही पड़ेगा। तो इसको अपने इस छोटे से बर्तन में कर लेते हैं, जल्दी फैल गया, चलो कोई ना, इसको करके जल्दी से और उसको बाउल कर लेते हैं। तो दोस्तों दूध को हमने बाउल करने के लिए रख दिया और दूध जो है अरे बच गया भाई, निकल ही जाता। तो फाइनली दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ अपने खाना बनाने के टाइम पर, नहाकर रेडी हो चुका हूँ नहा धोकर। तो अब मुझे सीधा खाना बनाना है, तो खाना बनाने के बाद अपना सेशन फिर से स्टार्ट करेंगे। तो बनाते हैं जल्दी से खाना। तो ये सारे काम करने के बाद मिलते हैं आपसे। तो फाइनली दोस्तों खाना खाने के बाद और पूरी तरह से अब रेडी हो गया हूँ स्टडी करने के लिए, दोबारा से अपना सेशन स्टार्ट करने के लिए। तो अभी मेरे हाथ में है सीरीज है मेरी ग्रेजुएशन की तैयारी की, और है भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह की बुक, इकोनॉमी की है। तो इकोनॉमी में हम स्टार्ट करेंगे और टाइम हो चुका है 1:50 हो चुकी हैं। तो अब सेशन जो है अपना अर्थव्यवस्था से स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी के साथ। इसमें जो मेरे टॉपिक्स हैं 3 टॉपिक हैं वो मुझे कवर करने हैं। इसके बाद अपने फिर से मैं अपनी ग्रेजुएशन की जो सीरीज रखी है मॉडल, उनसे तैयारी करूँगा। तो पढ़ते हैं इसको। तो पढ़ने के साथ ही हमारी एक सिस्टर का भी कमेंट है कि 12th की तैयारी कैसे करें। मेरे 2 बच्चे भी हैं, मतलब वो हाउस वाइफ हैं, तो वो पूछ रही हैं, ये क्वेश्चन है उनका। तो देखो यही कहना चाहूँगा 12th की तैयारी का तो यह है कि यदि आपके तैयारी मतलब एग्जाम में 1-2 मंथ बाद हैं तो आप सभी सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए, जो भी आपकी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे पीसीबी हो चाहे पीसीएम हो। पीसीएम वालों का तो ये होता है मैथ है, मैथ में टाइम ज़्यादा लगता है, परंतु आपको मैथ के लिए रोजीना टाइम देना है, डेली टाइम देना है। और सब्जेक्ट्स को आप टाइम दीजिए, परंतु मैथ के लिए आपको डेली टाइम देना पड़ता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स ऐसी है यदि उसको 2-3 दिन नहीं करोगे तो आप मतलब दिमाग से सफा हो जाएगा सारी चीज़ें। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, मैथ हो चाहे कोई भी हो। और जब आपका लगता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं, 4-5 दिन बचे हैं, तो आपको पर्टिकुलरली एक ही सब्जेक्ट्स को टाइम देना जिसका आपको एग्जाम है। तो रिवीजन करते रहिए, नई कोई भी सब चीज़ नहीं पढ़नी है, जो चीज़ पढ़ चुके हो उसी को रिवीजन करना है दोबारा से। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और हमारे इकोनॉमी के जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और टाइम की बात की जाए, टाइम हो चुका है 4:35 मतलब 40 मिनट होने वाली हैं, 4:40। तो अब अपना जो सेशन है हम यहीं पर एंड करेंगे। तो आज आपको पता ही है शिवरात्रि भी है, तो आज हमको थोड़ा घूमने भी जाना है। देखते हैं मंदिर की क्या हालचाल है, किस तरह का माहौल है। और शाम के टाइम में जाता हूँ अक्सर मार्केट के लिए, क्योंकि माइंड बढ़िया रहता है एक तरह से, शाम के टाइम घूमना ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं ये 2 लड़के ये जा रहे हैं मतलब शनिदेव पर तेल चढ़ाने के लिए, दीपक लेके जा रहे हैं। तो मैं भी चल देता हूँ इनके साथ ही, और देखते हैं क्या माहौल रहता है वहाँ पर, देखने को मिलेगा सभी को। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सीधे मंदिर पर, देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर, और प्रसाद भी मिल रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो पहले तो हमें दीपक लगाना है, तो दीपक लगाएंगे, उसके बाद प्रसाद भी लेंगे और दर्शन भी कराएंगे। तो दोस्तों हमने दीपक जो है लगा दिया है, देख सकते हैं कितने सारे लोग दीपक लगा रहे हैं यहाँ पर, कितनी अच्छी रोशनी एकदम मस्त लग रही है। तो इसके बाद दोस्तों यह है भोलेनाथ जी का मंदिर, तो भोलेनाथ के भी दर्शन कर लेते हैं हम। मैं वैसे ज़्यादा टाइम निकाल के आता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो माइंड एकदम रिलैक्स होता है, शांति मिलती है बहुत अच्छी से। तो यहाँ पर आना भी चाहिए लोगों को शाम के टाइम मनोरंजन करने के लिए या थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। तो ये देख सकते हैं ये है हमारे भोले बाबा, कितने अच्छे सजे हुए हैं, कितने अच्छा नज़ारा है। तो एक भाई भी हमारे वीडियो बना रहे हैं, तो मैं भी सोचा मैं भी वीडियो बना लेता हूँ, आप लोगों के काम आ जाएगी। तो चलो भाई अब सीधे सारे काम हो चुके हैं, अब सीधे अपनी चप्पल पहनते हैं। चप्पलों का बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है भाई, कौन किसकी पहन जाए पता नहीं है।
तो अब सीधे प्रसाद लेते हैं। तो ये है दोस्तों प्रसाद, बेर जानते ही होंगे आप, तो इनको खाते हैं भाई, मज़ा लेते हैं। तो अब सीधे दोस्तों अपने जाते हैं रूम पर, और हमारा जो भी हमारा शाम का टाइम था वो पूजा पाठ का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा ही लगा होगा। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। तो जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।